कितना आसान हो गया है इस देश में मुसलमानों का फंसाना। इस देश में जिहाद का आरोप लगा दो, गौ हत्या की बात कर दो या कुछ और इल्जाम लगा दो और पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है। और यही सच यूपी पुलिस में झलकता है, जहां पुलिस मुसलमानों पर केस दर्ज कर लेती है। और ऐसा ही एक और मामला यूपी से सामने आ रहा है। लेकिन इस बात शुक्र है कि इस मामले में यूपी पुलिस ने सही से काम कर लिया, वरना तो बेगुनाहों को ही सजा मिलती। क्या यही हमारा न्याय तंत्र है? किसी भी विवाद को धार्मिक रंग देकर किसी पूरे समुदाय को निशाना बना दिया जाता है। क्या हम अब ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां फौरन कार्रवाई का मतलब हमेशा सही होना नहीं बल्कि आरोप लगाने वाले की ताकत पर निर्भर करता है? दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर कब तक नफरत के नाम पर लोगों को फंसाया जाएगा? कुछ दिन पहले अलीगढ़ जिले के एक थाना क्षेत्र में कई मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और करनी सेना तक सड़कों पर उतर आई। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो उसने फौरन मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद और यूसुफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पूरे शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन अब पुलिस जांच में जो सच्चाई सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले कोई मुसलमान नहीं थे बल्कि हिंदू समुदाय के ही 4 युवक थे। जिशांत सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पाया गया कि जिशांत सिंह का पहले से ही मुस्तकीम नाम के व्यक्ति से जमीनी विवाद चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमे दर्ज कराए हुए थे। इसी विवाद की वजह से जिशांत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई साजिश रची। उन्होंने खुद मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया ताकि मुस्लिम समाज के लोगों को फंसाया जा सके और पुलिस उन पर कार्रवाई कर दे। यह साजिश सिर्फ एक व्यक्ति को फंसाने की नहीं, पूरे एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश थी। इन लोगों की योजना थी कि जब ये मामला सामने आएगा तो माहौल गर्म होगा, हिंदू संगठन सक्रिय होंगे और मुस्लिम समाज पर दबाव बढ़ेगा। यानी एक झूठे आरोप के जरिए न सिर्फ निर्दोष लोगों को फंसाया जा सकता है बल्कि शहर की शांति और भाईचारे को भी आग में झोंकने की तैयारी थी। पुलिस ने इस मामले में सराहनीय काम किया और सच को सामने लाने में देर नहीं की। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस निष्पक्ष जांच ना करती तो क्या निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो चुकी होती? क्या सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने के आधार पर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता? यह घटना बताती है कि आज के माहौल में किसी भी मुस्लिम को फंसाना कितना आसान हो चुका है। बस किसी दीवार पर कुछ लिख दो, किसी पोस्टर में नाम डाल दो या फिर जिहाद, गौ हत्या का ठप्पा लगा दो। शुक्र है इस बार यूपी पुलिस ने सही काम किया और सच्चाई तक पहुंच गई। लेकिन सोचिए अगर पुलिस पर करनी सेना का दबाव बना रहता तो क्या वही पुराने नाम जेल में नहीं होते जो हमेशा शक की पहली लाइन में खड़े कर दिए जाते हैं? जिशांत और उसके साथियों ने जो किया वो सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज में जहर फैलाने की कोशिश थी। अगर पुलिस समय पर सच्चाई उजागर नहीं करती तो शहर में क्या क्या हो सकता था? क्या इन लोगों पर सिर्फ सामान्य केस दर्ज कर देना काफी होगा? ये मामला हमारे समाज की उस खतरनाक सोच को भी उजागर करता है जिसमें धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले खुद को देशभक्त और दूसरों को गुनहगार साबित करने की कोशिश करते हैं। ये मामला हमारे समाज की उस खतरनाक सोच को भी उजागर करता है जिसमें धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले खुद को देशभक्त और दूसरों को गुनहगार साबित करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी अलीगढ़ नीरज कुमार जादून ने बताया कि पुलिस ने जिशांत, दिलीप, आकाश और अभिषेक नाम के युवकों को गिरफ्तार किया। इनका दूसरे समुदाय के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर ये साजिश रची गई थी। इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पूर्व में दूसरे पक्ष के खिलाफ दर्ज हुए केस को खत्म किया जाएगा। सोचिए इन लोगों की ऐसी सोच की वजह से शहर का माहौल खराब हो गया। अगर पुलिस जल्दी कार्रवाई नहीं करती तो क्या क्या हो सकता था और इन सब के जिम्मेदार ये आरोपी होते। पुलिस ने इस बार इंसाफ किया, लेकिन ऐसे कितने मामले हैं जो दबा दिए जाते हैं। ये घटना एक आईना है जो दिखा रही है कि झूठ कितना शक्तिशाली हो चुका है और सच्चाई को सामने लाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।